नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले देखने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक ज़हरा चैनल। नाजरीन, मेरा आज का मौजू है कि जादू जिन्नात के ज़रिए से क्या इंसान से खुदकुशी करवाई जा सकती है या नहीं। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, जादू जिन्नात के मसले में से मेन मसला ये है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को कितनी ताकत दी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। नाजरीन, जिन्नात जो हैं या जादू के ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी में जो असरात पड़ते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से असरअंदाज होते हैं। जादू जिन्नात के ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी के मामलात में आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजिंग आ सकती है। जादू जिन्नात के ज़रिए से ये मसाइल इंसान की ज़िंदगी में पैदा हो सकते हैं कि इंसान खुदकुशी के अमल तक पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको सबसे पहले चंद दलाइल पेश करना चाहती हूं कि जादू और जिन्नात के मामलात में जो हमें इल्म मिलता है वो ये है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान से पूछेगा कि ए इंसान, तूने ये फ़ला काम क्यों किया, मैंने तुझे अख्तियारात नहीं दिए थे, मैंने तुझे अक्ल और समझ सोच नहीं दी थी। तो वो कहेगा, ऐ अल्लाह ताला, मुझे शैतान ने वर्गलाया। तो अल्लाह ताला शैतान से पूछेगा, शैतान कहेगा, ऐ अल्लाह ताला, को मैंने कोई इसका हाथ पकड़कर ये काम इससे नहीं करवाया था, मैंने तो इसको एक रास्ता दिखलाया था, एक मंजिल दिखाई थी, मैंने कोई हाथ पकड़ के इसको उस पर चलने के लिए नहीं तैयार किया था, आगे इसकी अपनी सोच थी। नाज़रीन, इससे ये बात वाज़िया होती है कि क़यामत के दिन शैतान भी अपनी बात से मुकर जाएगा। इससे बात ये भी वाज़िया होती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ज़्यादा ताकत दी है। इंसान के अंदर जो ताकत है वो जिन्नात के अंदर या जादू में इतनी ताकत नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, क्या मैंने तुम्हें कुरान पाक में खुल्लम खुल्ला ये नहीं समझाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, मेरी इबादत करो ना कि शैतान के कहे पे चलो। नाजरीन, अल्लाह ताला कहेंगे, क्या मैंने तुझे ये नहीं बतलाया था कि शैतान कभी इधर से कभी उधर से तुम्हारी ज़िंदगी में मायूसियाँ पैदा करेगा। कभी शैतान तुम्हारे ज़हन में ये बात डालेगा कि तुम कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी तुम सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, कभी तुम कामयाबी की तरफ नहीं चल सकते और तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने के काबिल नहीं हो सकते। बाज़ ये भी इंसान के ज़हन में सोचें डाल दी जाती हैं कि कोई इंसान आपके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कह देता है और आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि अब तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आगे आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। नाजरीन, ये चंद दलाइल थे जो सबसे पहले मैंने आप तक पहुंचाए हैं। नाजरीन, जादू जिन्नात के ज़रिए से मेन मसला जो है, क्या खुदकुशी करवाई जा सकती है या नहीं। नाजरीन, ये बात समझने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहती हूँ। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये हदीस है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुछ टाइम के बाद तबीयत नासाज हो गई। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी से मालूम करवाया तो उस शख्स ने ये कहा कि आपके ऊपर जादू किया गया है और जिस औरत ने जादू किया है उसकी गोद में एक बच्चा है इस वक्त और उसकी गोद में उस बच्चे ने पेशाब किया हुआ है। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन अपनी ग़ुलाम को बुलवाया और देखा कि उसकी गोद में एक बच्चा है और उस बच्चे ने उसकी गोद में पेशाब किया हुआ है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस ग़ुलाम लौंडी से पूछा कि तूने ये अमल मेरे साथ क्यों किया, तूने मेरे ऊपर जादू क्यों करवाया। उस लौंडी ने ये कहा
کہ میں آزاد ہونا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو ایک ایسے مالک کے پاس بیچ دیا جائے جس سے یہ کبھی بھی آزاد نہ ہو سکے، اور اس کی جگہ پر ایک غلام اور لے کے آزاد کر دیا جائے۔ ناظرین، یعنی کہ جادو جنات سے انسان کی موت لاحق نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اس طرح کا جادو کروایا جا سکتا ہے کہ موت لاحق ہو جائے، لیکن موت لاحق تب تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے علم اور عقل کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی کہ جادو کے ذریعے سے انسان کو بیماری کی حالت پر لے جایا جا سکتا ہے، یہاں تک اس کی عقل ختم نہیں کی جا سکتی کہ وہ خودکشی کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے اے انسان تجھے جنات سے زیادہ علم، طاقت اور ذکر و اذکار دیے ہیں، اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی بھی ہمارے اوپر جادو جنات کا حملہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی کا جادو ہم پہ اثر کر سکتا ہے۔ ناظرین، جادو جنات کے ذریعے سے خودکشی کے معاملات کروائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کامیاب تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم پاورفل اور طاقتور ہوں گے، لیکن جب ہم خود ہی ہمت ہار جائیں گے تو یہ معاملات ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا، شیطان کے وار سے لڑنا ہوگا، جادو سے لڑنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ذکر و اذکار میں اضافہ رکھیں گے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی رکھیں گے، تو اس طرح کے معاملات سے ہم دور رہیں گے۔ ناظرین، اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، یعنی کہ اس کو اپنی کیفیت میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں خود کو مار دوں یا ختم کر دوں، میں کبھی بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ترقی نہیں کر سکتا، یا میری زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے، تو وہ سب سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی رکھے، اور اس کے بعد ذکر و اذکار جو ہیں وہ بھی اپنے جاری رکھیں، اور اس کے بعد آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آپ کے اندر جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ بھی روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے جب تک آپ کو اپنی طبیعت میں بہتری محسوس نہیں ہو جاتی، اور اگر مزید آپ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اور بھی فضائل و برکات ہیں۔ ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔